हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर वापस आ गए हैं बेंजामिन पर्सी की प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन सीरीज़ के बारे में बात करने के लिए। इस बार हमें ये पता चल रहा है कि आखिर ये प्रेडेटर वुल्वरीन से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और ऊपर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम वापस वर्तमान समय में आते हैं जहाँ मुख्य कहानी चल रही है। कनाडा के जंगलों में प्रेडेटर वुल्वरीन का शिकार कर रहा है। भले ही इस सीरीज़ में हमें बार बार फ्लैशबैक दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हर इशू के साथ कहानी धीरे धीरे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रही है। पिछले भाग में हमने देखा था कि वुल्वरीन की हालत काफ़ी ख़राब है। प्रेडेटर ने उसे एक चट्टान से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद वुल्वरीन ने खुद को बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढ ली। वुल्वरीन वहाँ छिपकर इंतज़ार कर रहा है ताकि उसका हीलिंग फैक्टर उसके जख्मों को भर सके और उसे फिर से खड़ा कर सके। वह वहाँ लटका हुआ खुद से कह रहा है कि उसे अंदाज़े भी नहीं है कि उसे वहाँ छिपे हुए कितना समय बीत गया, शायद 10 मिनट या शायद पूरा 1 घंटा। अंत में वुल्वरीन एक मौका लेने का फैसला करता है। वो अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि इतने सालों में प्रेडेटर के साथ लड़ते लड़ते उसे उसके शिकार करने के तरीके का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है। लेकिन जैसे ही लोगन अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है। कुछ पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरते हैं और उनकी आवाज़ प्रेडेटर का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी होती है। प्रेडेटर की नज़र उस पर पड़ते ही गोलियों और लेज़र बीम्स की बौछार शुरू हो जाती है। बचने के लिए वुल्वरीन को पहाड़ी से नीचे नदी में कूदना पड़ता है, करीब 200 फीट की ऊंचाई से। वो सोचता है जब से उसके कंकाल में एडमंटेनियम धातु भरी गई है, उसका वजन इतना बढ़ गया है कि पानी के अंदर तैरना या हिलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके पीछे जो पत्थर गिरे थे वे पानी के अंदर उसके ऊपर आ गिरते हैं। वुल्वरीन उन भारी पत्थरों के नीचे दब जाता और हिल भी नहीं पाता। अब वुल्वरीन पानी के नीचे बेबस पड़ा है और प्रेडेटर धीरे धीरे उसे खत्म करने के लिए उसके करीब आ रहा है। अगर आप गौर करें तो वर्तमान समय के इस प्रेडेटर के चेहरे पर 5 नाखूनों के निशान हैं। यह वही निशान है जो हमने पहले इशू के अंत में देखे थे। कहानी लिखने वाले ने ये निशान इसलिए दिया है ताकि हम आगे चलकर दूसरे प्रेडेटर्स की भीड़ में इस खास शिकारी को आसानी से पहचान सके। इसके तुरंत बाद कहानी हमें वुल्वरीन के पुराने दिनों में ले जाती है, जब वह टीम एक्स का हिस्सा था। जैसा कि हमने पहले देखा था, टीम का सदस्य क्रूल सबसे पहले मारा गया। एक प्रेडेटर ने अचानक हमला करके उसे अपनी नेट गन में जकड़ लिया। जब क्रूअल उस जाल में फंस गया तो टीम एक्स के बाकी सदस्यों के लिए स्थिति बहुत भयानक हो गई, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन पर हमला कहां से और किसने किया। जैसे ही टीम एक्स के सदस्य क्रूअल पर हमला हुआ, टीम को समझ आ गया कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। कुल 5 प्रेडेटर्स उन पर हमला कर रहे हैं। इनका लीडर वही है जिसके मास्क पर निशान है। यह वही शिकारी है जिससे वुल्वरीन की भिड़ंत करीब 60 साल पहले हुई थी। उस प्रेडेटर ने देखा कि वुल्वरीन ने अपने गले में एक शूरिकेन लटका रखा है। ये वही हथियार है जो सालों पहले प्रेडेटर ने वुल्वरीन पर चलाया था और उसके पैर में जा धंसा था। यहाँ एक बहुत गहरी बात बताई गई है। प्रेडेटर अपने चेहरे के निशानों को संभाल कर रखता है ताकि उसे अपनी हार और वुल्वरीन से अपनी नफरत याद रहे। लेकिन वुल्वरीन के साथ दिक्कत यह है कि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं रह सकता, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर सब ठीक कर देता है। इसलिए वुल्वरीन ने उस शूरिकेन को याद की तरह रखा है। उसके शरीर पर घाव तो नहीं दिखते, पर वह उस शूरिकेन को पहनकर उस पुराने दर्द और नफरत को जिंदा रखता है। उस समय टीम एक्स के साथ एक बड़ी समस्या थी। हर मिशन के बाद उनके दिमाग से पुरानी यादें मिटा दी जाती थी। लोगन ने उस शूरिकेन को इसलिए पास रखा क्योंकि भले ही उसके दिमाग से यादें मिटा दी गई थी, लेकिन उस हथियार को देखकर उसे उस समय का दर्द और एहसास याद आ जाता था। यादें तो सालों बाद वापस आईं, लेकिन वो दर्द हमेशा उसके साथ रहा। जैसे ही वुल्वरीन उस प्रेडेटर को देखता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उसी शूरिकेन से जुड़ा हुआ है। तो लोगन उस प्रेडेटर की तरफ देखता है और चुनौती देते हुए कहता है, तुम्हें ये चाहिए है ना। इसके बाद वुल्वरीन वो शूरिकेन उसकी ओर फेंक देता है। जिस पुराने दुश्मन पर उसने निशाना साधा था वो तो फुर्ती से हट जाता है, लेकिन वो शूरिकेन पीछे खड़े दूसरे प्रेडेटर को जा लगता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वुल्वरीन ने उसे इस तरह फेंका कि वह टकराकर वापस उसके पास आया और उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। प्रेडेटर्स के पास 2 मुख्य हथियार होते हैं, स्मार्ट डिस्क और शूरिकेन। ये दोनों ही हाथ से लड़ने या दूर से फेंकने के काम आते हैं। इन दोनों हथियारों में ऐसी तकनीक लगी होती है जिससे इनके निशाने पर लगने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अक्सर फिल्मों और कॉमिक्स में प्रेडेटर स्मार्ट डिस्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। शूरिकेन का इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए वुल्वरीन का इसे इतनी सफाई से चलाना वाकई में बड़ी बात है। स्मार्ट डिस्क को रिमोट की तरह पायलट किया जा सकता है, जिससे इसका निशाना बहुत सटीक होता है। ये वजन में हल्की होती है और फेंकने के बाद खुद ब खुद वापस आने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। अगर प्रेडेटर का ट्रैकिंग सिस्टम ख़राब भी हो जाए तब भी ये वापस लौट आती है। ये इतनी पावरफुल होती है कि किसी इंसान के 2 टुकड़े कर दे या किसी पेड़ को भी काट गिराए, इसलिए प्रेडेटर इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शूरिकेन में 6 लंबे और धारदार ब्लेड्स होते हैं।
जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो शूरिकेन ज़्यादा काम आता है। यह किसी बड़ी चीज़ को भी सफाई से काट सकता है। ये इतना ताकतवर होता है कि एलियन जैसे बड़े और सख्त जीव को भी एक बार में काट कर रख दे। ये बात बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसे एक तरह का यॉर्ट्ज़ा फ्लेक्स यानी प्रेडेटर की भाषा में अपनी ताकत का दिखावा माना जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था, ये शूरिकेन असल में उस मुख्य प्रेडेटर का नहीं था जिससे वुल्वरीन 60 साल पहले लड़ा था। जब वह प्रेडेटर पहली बार धरती पर आया था तो उसे ये शूरिकेन एक मरे हुए दूसरे प्रेडेटर के पास से मिला था। उसने इसे उठाकर इस्तेमाल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो इसमें माहिर नहीं था। वो निशाना तो लगा लेता था, पर जिस तरह से वह हथियार काम करना चाहिए था वैसा रिस्पॉन्स उसे नहीं मिल रहा था। वह इससे चिढ़ गया और उसने इसे छोड़कर अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब सोचिए, जिस हथियार को एक प्रेडेटर ठीक से नहीं चला पाया, वुल्वरीन उसे इतनी सफाई से चला रहा है। सालों बाद वुल्वरीन को इस शूरिकेन को इतनी फुर्ती से फेंकते और वापस पकड़ते देखना वाकई में कमाल है। ये दिखाता है कि वुल्वरीन ने उस हथियार को सिर्फ एक निशानी की तरह नहीं रखा, बल्कि उसे चलाने में महारत भी हासिल कर ली है। बिना किसी टारगेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर की मदद के वुल्वरीन ने उस शूरिकेन को फेंका, दुश्मन को मारा और फिर वापस लपक लिया। यह देखकर यकीनन उन प्रेडेटर्स को अपनी बेइज्जती महसूस हुई होगी, क्योंकि वे खुद इसे इतनी सफाई से नहीं चला पा रहे थे। वुल्वरीन ने अपनी टीम के साथियों मैवरिक, सैबरटूथ और जैक्सन को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन सैबरटूथ भला किसकी सुनने वाला था। सैबरटूथ ने अपनी भारी भरकम मिनी गन से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस दौर के सैबरटूथ से यही उम्मीद की जा सकती थी, बस एक सिगार की कमी थी। यहाँ एक ज़रूरी बात बताई गई है कि जब वे टीम एक्स में थे तब सैबरटूथ अक्सर सिर्फ वुल्वरीन को चिढ़ाने या उसे गुस्सा दिलाने के लिए किसी की भी जान ले लेता था। वह शुरू से ही एक बेरहम और ज़िद्दी शिकारी रहा। सैबरटूथ सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक जानवर था। वह फील्ड में लोगों को इसलिए मारता था ताकि वह वुल्वरीन को ये दिखा सके कि उनके अंदर कोई दया नहीं बची है। वो नहीं चाहता था कि वुल्वरीन कभी भी अच्छा बनने की कोशिश करे। वुल्वरीन ने अपनी टीम को पीछे हटने के लिए इसलिए नहीं कहा कि वह डर गया था। आमतौर पर तो वह खुद खतरे में सबसे पहले कूदता है, लेकिन यह दुश्मन अदृश्य था। वुल्वरीन को धुंधला धुंधला याद था कि यह शिकारी कितने खतरनाक हैं, इसलिए वह चाहता था कि टीम थोड़ी दूरी बनाए ताकि वे सोच समझकर कोई प्लान बना सकें। दूसरी तरफ सैबरटूथ का दिमाग अलग ही चलता है। उसका मानना है कि अगर मैं हर दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो निशाना लगेगा ही। उसे किसी प्लानिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस तबाही मचानी थी। जब सैबरटूथ अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था तभी एक प्रेडेटर ने इसका फ़ायदा उठाया। वह चुपके से पीछे से आया और अपनी कॉम्बी स्टिक से सैबरटूथ की पीठ में वार कर दिया। अगर कोई और होता तो उसकी वहीं मौत हो जाती, लेकिन प्रेडेटर तब हैरान रह गया जब सैबरटूथ मरा नहीं। उल्टा सैबरटूथ ने पलट कर प्रेडेटर को अपनी तरफ खींच लिया। उसके हीलिंग फैक्टर ने उसे बचा लिया था। इस बीच वुल्वरीन, मैवरिक और जैक्सन पीछे की तरफ भाग रहे हैं ताकि किसी सुरक्षित जगह पर जाकर नई रणनीति बना सकें। भागते समय मैवरिक लोगन यानी वुल्वरीन से पूछता है कि यह आखिर है क्या। मैवरिक ने देख लिया था कि कैसे एक प्रेडेटर ने अपनी कलाई पर लगी मशीन यानी गॉन्टलेट से उस शूरिकेन को ट्रैक किया था जो वुल्वरीन ने पहना हुआ है। मैवरिक समझ गया कि वुल्वरीन और इन शिकारियों के बीच कोई पुराना रिश्ता है। वो जानता है कि लोगन कुछ ना कुछ छुपा रहा है या उसे इन अजीब जीवों के बारे में कुछ तो पता है। सालों तक चले माइंड वाइप्स की वजह से लोगन के दिमाग में इन शिकारियों की यादें बस टुकड़ों में बची हैं। वह मैवरिक को पूरी बात नहीं बता पाता क्योंकि उसे खुद भी सब कुछ साफ साफ याद नहीं है। जैसे ही वे सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ते हैं, एक प्रेडेटर अंधेरे से झपटता है और टीम की सदस्य जैक्सन को दबोच लेता है। अगले ही पल जो होता है वो बहुत बुरा है। कुछ ही सेकंड में जैक्सन का बिना सिर वाला शरीर ज़मीन पर गिरता है। वुल्वरीन तुरंत जैक्सन की बंदूक उठा लेता है और वह और मैवरिक पेड़ों की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं जहाँ शिकारी छिपे थे। जैक्सन के शरीर के साथ एक बम लगा हुआ था जो अचानक फट जाता है। उस धमाके का एक टुकड़ा उड़कर सीधे मैवरिक के पैर में जा धंसता है। मैवरिक ने देखा कि एक प्रेडेटर ऊपर से कूदकर वुल्वरीन पर हमला करने ही वाला है। मैवरिक ने फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वह शिकारी उन्हें अपने हथियारों से काट पाता, उसने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले ने उन्हें थोड़ा समय दे दिया। वुल्वरीन ने तुरंत मैवरिक को कंधे पर उठाया और सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगा। उसने मैवरिक को चेतावनी दी, अपनी उंगली ट्रिगर पर ही रखना और पीछे की तरफ नज़र बनाए रखना। जैसे ही ये दोनों सुरक्षित जगह की तरफ भागे, बाकी प्रेडेटर्स ने देखा कि उनका एक साथी बुरी तरह घायल और हिलने डुलने में लाचार हो गया। यहाँ हमें प्रेडेटर्स की दुनिया का एक काला सच पता लगता है। अगर शिकार खत्म होने से पहले कोई प्रेडेटर घायल हो जाए या शिकार उसे लाचार कर दे तो उसके साथी उसे बचाते नहीं हैं। उन दोनों प्रेडेटर्स ने अपने ही घायल साथी की मदद करने के बजाय उसे वहीं खत्म कर दिया। उनके लिए जो हार गया या जो कमज़ोर पड़ गया वो जीने के लायक नहीं है। आमतौर पर एक प्रेडेटर दूसरे प्रेडेटर को नहीं मारता, लेकिन इसके कुछ खास अपवाद हैं, जैसा कि यहाँ हुआ। अगर कोई प्रेडेटर शिकार के दौरान बुरी तरह घायल हो जाए और हार जाए तो उसे नाकाम माना जाता है। ऐसे में उसके साथी उसे बचाने के बजाय मारना बेहतर समझते हैं ताकि उनकी प्रजाति की कमज़ोरी सामने ना आए। अगर कोई प्रेडेटर अपनी बिरादरी के नियम तोड़ता है
पागल हो जाता है या कोई अपराध या गद्दारी करता है तो उसे बैड ब्लड घोषित कर दिया जाता है। फिर दूसरे शिकारी उसे किसी भगोड़ी की तरह ढूंढकर खत्म कर देते हैं। इनके बीच अक्सर इस बात पर भी आपसी झगड़े होते हैं कि क्या उन्हें अपना डीएनए दूसरी प्रजातियों के साथ मिलाना चाहिए या नहीं। कुछ मानते हैं कि खुद को ताकतवर बनाने के लिए दूसरे जीवों का डीएनए इस्तेमाल करना सही है, जबकि दूसरे गुट का मानना है कि उन्हें प्योर ब्लड यानी शुद्ध रहना चाहिए। भागते भागते वुल्वरीन और मैवरिक एक पुराने मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें भारी मात्रा में विस्फोटक मिलते हैं। ये विस्फोटक उसी जनरल के हैं जिसे मारने के लिए टीम एक्स को भेजा गया था। दरअसल इसी स्टॉक को तबाह करना उनके मिशन का एक बड़ा हिस्सा था। उन्हें मंदिर में सिर्फ विस्फोटक ही नहीं मिलते, बल्कि वह जनरल और उसके बचे कुचे सिपाही भी वहीं छिपे हुए मिलते हैं। जैसे ही जनरल की नज़र वुल्वरीन और मैवरिक पर पड़ती है, वह तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों उसे ही खत्म करने आए हैं। वुल्वरीन जनरल से सीधे तौर पर कहता है, ठीक है, अगर तुम जानते हो कि हम यहाँ तुम्हें मारने आए तो फिर इंतज़ार किस बात का, गोली चलाओ। लेकिन जनरल बेवकूफ़ नहीं था। उसने बताया कि बाहर मौजूद उन चीज़ों यानी प्रेडेटर्स ने उसके सिपाहियों को ऐसे काट डाला है जैसे घास काटी जाती है। वो नहीं जानता कि वे क्या हैं, लेकिन वो ये समझ गया है कि वे शिकारी उन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जनरल एक समझदारी भरा फैसला लेता है और वुल्वरीन से कहता है कि हमारा भला इसी में है कि हम अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाएं, फिलहाल मिलकर इन शिकारियों का सामना करें। वुल्वरीन इस साथ के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, सब कुछ मेरे तरीके से होगा। जनरल के पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लगभग 1 घंटा बीत जाता है और उन बचे हुए 2 प्रेडेटर्स की तरफ से कोई हलचल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे वे भी हमला करने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। जनरल का एक सिपाही सोचता है कि शायद शिकारी चले गए और वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वे छोड़कर भाग गए? अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि एक प्लाज्मा कैनन का शॉट सीधे उसके सिर पर आकर लगता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। बचे हुए 2 सिपाही जैसे ही हमला करते हैं, आखिरी 2 प्रेडेटर्स उन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ वे अपनी रिस्ट शील्ड का इस्तेमाल करके गोलियों को हवा में ही मोड़ देते हैं, जिससे सिपाही अपनी ही गोलियों से मारे जाते हैं। एक प्रेडेटर अपनी शील्ड को इतनी ताकत से फेंकता है कि वह एक सिपाही के शरीर को बीच में से 2 हिस्सों में काट देती है। सिपाहियों को खत्म करने के बाद वह पुराना प्रेडेटर, जो वुल्वरीन को बरसों से जानता है, फिर से अपनी कलाई वाली मशीन का इस्तेमाल करता है। वो फिर से उस शूरिकेन को ट्रैक करता है जिसे वुल्वरीन ने पहन रखा है। जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है कि वुल्वरीन कहाँ छिपा है, दोनों शिकारी बिना वक्त गंवाए उस तरफ बढ़ जाते हैं। प्रेडेटर्स को लगा कि लोगन वहीं है, इसलिए उन्होंने उस जगह पर अपनी प्लाज्मा गन से ज़ोरदार धमाके किए। लेकिन जब वे जांच करने के लिए करीब पहुंचे तो वहां वुल्वरीन के बजाय सिर्फ वह शूरिकेन पड़ा मिला। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरे मंदिर में रखे बम तेजी से बीप करने लगे और देखते ही देखते पूरा मंदिर धमाके के साथ आसमान में उड़ गया। वुल्वरीन ने उन शिकारियों को अपने जाल में फंसा लिया था। धमाके के बाद प्रोफेसर थॉर्टन हेलीकॉप्टर से टीम एक्स को वहाँ से निकालने के लिए आए। प्रोफेसर ने लोगन से पूछा कि क्या जनरल मारा गया। वुल्वरीन ने उन्हें यकीन दिलाया कि नीचे सब कुछ और सब लोग खत्म हो चुके हैं। यहाँ वुल्वरीन ने अपनी चतुराई दिखाई। एक तरफ उसने जनरल के साथ किए गए समझौते को निभाया और दूसरी तरफ प्रोफेसर को ये यकीन दिलाया कि मिशन पूरा हो चुका है। अल्बर्ट, कनाडा, यह वही जगह है जहाँ वुल्वरीन के शरीर में एडामेंटियम धातु डाली गई थी। हम सब जानते हैं कि ये लोगन की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक और अहम हिस्सा है। अब जब प्रेडेटर इस खास जगह पर भी पहुंच गया है तो कहानी का रोमांच 7वें आसमान पर है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब वुल्वरीन अपने सबसे खतरनाक रूप यानी वेपन एक्स में होगा, तब वह शिकारी से कैसे निपटेगा। प्रेडेटर वेपन एक्स की लैब में दाखिल हो चुका है और वह रास्ते में आने वाले हर गार्ड को बेरहमी से मार रहा है। एक सीन में तो वह किसी गार्ड के चेहरे पर जेनोमॉर्फ का खून निचोड़ता हुआ दिखता है। वह लैब के अंदर गहराई तक बढ़ता जा रहा है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा। आखिरकार उसे वह कमरा मिल जाता है जब वुल्वरीन रखा गया। इस वक्त लोगन के शरीर में अभी अभी एडामेंटियम डाला गया और वह बेहोशी की हालत में मशीनों से जुड़ा हुआ है। प्रेडेटर्स का अपना एक उसूल होता है, वे आमतौर पर किसी निहत्थे या सोते हुए शिकारी को नहीं मारते क्योंकि इसमें कोई सम्मान नहीं है। वुल्वरीन इस वक्त पूरी तरह लाचार है, इसलिए मुमकिन है कि प्रेडेटर उसे ऐसे मारने के बजाय वहाँ से हट जाए और उसके जागने का इंतजार करे। हम सब जानते हैं कि वेपन एक्स लैब से बाहर निकलते वक्त वुल्वरीन अपने सबसे हिंसक और जंगली रूप में होता है। जल्द ही वुल्वरीन होश में आएगा और वह एक बेकाबू जानवर की तरह होगा। जब एक तरफ एडामेंटियम वाला खूंखार वुल्वरीन होगा और दूसरी तरफ वह पुराना शिकारी प्रेडेटर, तो जो जंग होगी वो इतिहास की सबसे खूनी जंग होगी। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम इस प्रेडेटर और वुल्वरीन के उस खूंखार रूप यानी वेपन एक्स वर्जन के बीच एक ज़बरदस्त आमने सामने की जंग देखने को मिले। मेरे हिसाब से वुल्वरीन के अतीत के 2 सबसे बेहतरीन हिस्से हैं, एक उसका टीम एक्स वाला समय और दूसरा वेपन एक्स लैब से निकलने के तुरंत बाद वाला वक्त। मैं चाहता हूँ कि प्रेडेटर इन दोनों ही मौक़ों पर वुल्वरीन का शिकार करने आए। मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब वुल्वरीन अपने असली जानवर वाले रूप में होगा तब वह इस शिकारी का सामना कैसे करेगा, और ये सब जानेंगे हम इस सीरीज़ के तीसरे भाग में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी। धन्यवाद।